Okay, so today we will discuss the anilines, aromatic amines, right? So we were discussing the aromatic compounds. And yesterday, in the last class, we did about phenols, right? Yes, sir. So today we'll discuss about the aromatic amines. Aromatic amines. Suppose I have benzene ring. बेंजीन के ऊपर मैं NH2 लगा देता हूँ. So this is known as aniline. Okay. So first of all, let us see some common name of amines and aromatic amines. Okay. So suppose I have yes, NH2 and at the para position I have CH3. So this is known as toluidine. Toluidine. If only CH3 is there तो उसको हम टोल्यूइन बोलते हैं. तो यहाँ पे CH3 भी है पैरा पोजीशन पे, NH2 भी है तो उसको हम पैरा टोल्यूइन बोल देंगे. पैरा पे है तो पैरा टोल्यूइन. सिमिलरली पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगा देते हैं NH2 एंड पैरा पोजीशन में ब्रोमीन लगा देता है. So it becomes para bromo toluidine. हाँ सर. Okay. Similarly, let's just say नाइट्रोजन के ऊपर मैं 2 मिथाइल लगा देता हूँ. में CH3 ग्रुप नहीं है ब्रोमोटोलिडोन में? नहीं CH3 नहीं ना, यहाँ पे बस ब्रोमीन है. तो टोलिडोन कैसे नाम लगा? ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप का डेरिवेटिव माना जाता है, इस वजह से टोल्यूइन बोल रहे हैं. अच्छा. Okay, so now NH2 N and rather than H and यहाँ पे CH3 लगा दिया. So this is known as N dimethyl aniline. N dimethyl aniline. यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग NN लिख रहे हैं, राइट. अब यदि मैं एनिलीन्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इफ आई डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, तो मुझे पता है ये बेसिक नेचर शो करता है. एंड अबाउट बेसिक नेचर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द GOC, राइट. हाँ सर. तो मुझे पता है ये एलिफैटिक अमीन्स की कंपेयर में लेस बेसिक होता है. जैसे यहाँ पे मैं CH2 ग्रुप बीच में लगा देता हूँ, CH2NH2 कर देता हूँ. So this becomes aliphatic. Now this is not aromatic, this is aliphatic, right? हाँ सर. अब यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, right? So this will become less basic than aliphatic amines, right? These are the basic nature. Next, let's discuss about the chemical properties of aniline. Copy it? एक सेकंड. हाँ सर. Okay, next we will discuss about the chemical properties. Okay. सबसे पहले हम लोग इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं. फिर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सम नॉन पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट. लेट्स से मैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराता हूँ तो मोनोब्रोमिनेशन होता है. ऐसे आप देख सकते हैं दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा. यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट
हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट मोनोब्रोमिनेशन होता है। मोनोब्रोमिनेशन now if there is highly polar solvent, for example I have H2O, तब यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, राइट? हाँ सर। टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ट्राई ब्रोमिनेशन, ये कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, फॉर्म्स व्हाइट PP, राइट? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट यदि मैं नाइट्रेशन करता हूँ, इफ आई कैरी आउट नाइट्रेशन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रेशन जब कराते हैं इसका, जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे सिंस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो और पैरा प्रोजेक्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ में मुझे मेटा का भी सिग्निफिकेंट परसेंटेज मिलता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? हाँ सर। जब हम लोग जनरल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था ये। हाँ। तो यहाँ पे मेटा का भी मुझे 47% मिल जाता है। ऑर्थो पैरा तो समझ आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पर मेटा क्यों मिल रहा है? तो मेटा के मिलने का रीजन क्या है? ये मेरा बेसिक ग्रुप है एंड मीडियम आपका एसिडिक है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ये क्या है? H+ एक्सेप्ट कर लेगा और ये कैटायन बना देगा। नाउ दिस इज -I ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, राइट? इससे जो प्रोजेक्ट बनता है दैट इज मेटा डेरिवेटिव, इससे जो बनता है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। got the point? So these are some specific cases that you'll have to keep in mind. कॉपी कर लिया? नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी देखा था कि एनिलीन फ्रेजल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। एनिलीन्स डू नॉट शो फ्रेजल-क्राफ्ट रिएक्शन। यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ RCl AlCl3 के साथ, ये रिएक्शन नहीं होती है। सिमिलरली यदि मैं इसका रिएक्शन एसाइलेशन भी कराने की कोशिश करता हूँ तो एसाइलेशन भी नहीं होता है। हमने रीजन पढ़ा था लुईस बेस्ड। लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है, डोंट शो फ्रेजल-क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान रखना, कई बार लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं शो करते हैं, तो ऐसा नहीं है। दे शो द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ओनली फ्रेजल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते हैं, राइट? हाँ सर। करेक्ट? कई बार लोगों के दिमाग में कंसेप्शन बैठ जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं शो करते हैं, दैट इज रॉन्ग। अभी तो मैं इसका सल्फोनेशन कर देता हूँ। कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ऑर्थो एंड पैरा पे SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से पैरा इज द मेजर प्रोजेक्ट, राइट? ड्यू टू द एक्सटेंडेड कंजुगेशन पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, ये बेसिक ग्रुप है एंड ये एसिडिक ग्रुप है, तो आपस में H+ एक्सचेंज कर लेते हैं एंड ज्विटर आयन बन जाता है। तो ये एक्सेप्ट कर लिया H+ NH3+ बन गया, ये SO3- बन गया, तो दिस बिकेम अ डाईपोलर आयन एंड डाईपोलर आयन को हम लोग
ज्यूटर आयन बोलते हैं, राइट? हाँ सर। कह दो पाए। सर आयन। डाइपोलर आयन इन दोनों ज्यूटर आयन, राइट? ओके, this point is done. एक सेकंड सर, एक सेकंड। लिख लिया सर। Okay, yes. Now अभी यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ एसिड डेरिवेटिव के साथ, तो यहाँ पे मैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल ऐसे नहीं हो जाएगी, राइट? ये न्यूक्लियोफाइल है, एसिड डेरिवेटिव है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो ऐसे नहीं तो हो ही जाएगा, NH3 अब क्या होता है, यदि अभी इस रिएक्शन का मैं इस रिएक्शन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराऊं, कुछ भी कराऊं, नाइट्रेशन कराऊं या मैं हैलोजिनेशन कराऊं, व्हाटएवर, तो लेट्स से अभी इसका मैं नाइट्रेशन कराता हूं। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी बल्की ग्रुप, तो बल्की ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक क्राउजिंग काफी ज्यादा होगी, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पैरा पे होगा। या ऑर्थो वाला जो प्रोजेक्ट बनेगा दैट विल बी, उसका परसेंटेज काफी कम होगा, राइट? तो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो विल बी वेरी लेस, ठीक है? अब यदि मैं अभी इसका कर दूं हाइड्रोलिसिस इन द बेसिक और एसिडिक, जो भी मीडियम में करना चाहूँ, तो आपको पता है ये अमाइड ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस एंड लेस से मोर, एंड फिर से मुझे ये प्रोजेक्ट वापस मिल गया। तो यदि आपको एनिलीन से पैरा एज ए मेजर प्रोजेक्ट बनाना है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एनिलीन से पैरा एज ए मेजर प्रोजेक्ट बनाना है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप बीच में इस स्टेप को यूज कर सकते हैं। तो ये ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउजिंग क्रिएट कर देगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो दिस इज अ वे टू मेक पैरा एज मेजर प्रोजेक्ट, राइट? Got the point? हाँ सर। This is a way to make para as a major project, correct? हाँ सर। चलो अभी मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। फिर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था ना, किसका? NH2Z का। हाँ सर। तो वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे Z हो जाएगा बेंजीन दी, तो सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे भी, मैकेनिज्म भी सिमिलर रहेगी, N डबल बॉन्ड CR H, राइट? हाँ सर। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड वाला मैकेनिज्म है। गॉट द पॉइंट? हाँ सर। NH2Z का जैसे एडिशन होता था ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ NH2Z ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, राइट? क्लियर? हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन और करते हैं अभी। ओके, समझ गए, बस एक सेकंड लगा। यस।
करेक्ट। Right here. Hello, no, sir. Okay. So now let's do one question. Suppose I have aniline. रिएक्शन कराता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। लेचर से इससे A बन रहा है, फिर A का मैं करा देता हूँ लेचर से ब्रोमिनेशन Br2 AlCl3, तो इससे B बन रहा है, एंड B का कर देता हूँ हाइड्रोलिसिस इन द बेसिक मीडियम, तो इससे C मिल रहा है। तो व्हाट इज ABC देखो, तो A क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल SNA रिएक्शन हो जाएगी, राइट। SNA हीलियम ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा and we'll get, so A will be this NH C double bond O CH3। अब यहाँ से पैरा पोजीशन में ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑर्थो पे स्टेरिक चार्जिंग काफी हाई है, तो मेजर प्रोजेक्ट मुझे पैरा पे मिलने वाला है। ऑर्थो भी बनेगा थोड़ा बहुत, बट मेजर मुझे पैरा से ही मिलेगा, राइट। हाँ सर। अब बेस में हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो अमाइड ग्रुप फिर से मीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास है इथाइन, इसको मैं रेड हॉट कॉपर से पास करता हूँ, तो A बनता है जैसे A का करा देता हूँ मैं नाइट्रेशन, तो B बनता है यस A का करा देता हूँ नाइट्रेशन, तो B बनता है, देन मैं B का करा देता हूँ रिडक्शन either with SnHCl or with ZnHCl और with H2PG, तो C बनता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जब मैं एथाइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करता हूँ तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज अ वे टू कन्वर्ट द एलिफैटिक इनटू एरोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इथाइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करने के बाद वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, so this is a way to convert aliphatic to aromatic. This is very important reaction. उसके बाद इसका नाइट्रेशन करा दो तो B will be what, नाइट्रोबेंजीन, B is going to be नाइट्रोबेंजीन, एंड उसके बाद इसका रिजेक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। So this is a method of manufacturing of aniline, also method of formation of aniline, right? Complete. What happened?
मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ एलिनिन ना। हाँ यस। नेक्स्ट रिएक्शन इज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एनिलीन and very frequently asked both in competitive as well as board examinations. That is diazotization technique. डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं एंड वी नो दैट, हमने अमीन्स में भी डिस्कस किया था इसको। जब मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ NaNO2 and HCl के साथ, it convert into diazonium salt N2 plus Cl minus, and this is stable at very low temperature between 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे N2 लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। तो हम लोग इसका एडवांटेज लेके बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं, राइट। अच्छा ओके, बिकॉज N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत से बाहर निकल जाता है। तो विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट, अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करा के, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, यू कैन टेक एनी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से N2 को बाहर निकाल देगा, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा एंड इट विल रिलीज N2। मैं इसका रिएक्शन करता हूँ CuCl HCl, तो इससे क्या बन जाता है, Cl सब्स्टिट्यूट हो जाता है यहाँ पे। इसका रिएक्शन कराता हूँ CuBr HBr, तो यहाँ पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसका रिएक्शन कराता हूँ CuCN HCN, तो Cn सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, एंड दीज थ्री रिएक्शंस आर नोन एज, जिसमें कॉपर इन्वॉल्व है, दे आर नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब पूछी जाती है। सैंडमेयर्स रिएक्शन, व्हाट आर सैंडमेयर्स रिएक्शन, ऐसे करके आता है, तो आपको तीनों रिएक्शन लिख देनी है, राइट। हाँ सर, करेक्ट, नो सी, एक सेकंड। यस। अब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ KI के साथ, तो I एज ए न्यूक्लियोफाइल N2 को सब्स्टिट्यूट कर देता है। यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ HBF4 के साथ, तो F माइनस यहाँ पे आ जाता है, राइट। हाँ सर, सर एक मिनट स्क्रॉल अप करिएगा। यस, क्लियर। सर Okay. Next, suppose I have अभी इसका रिएक्शन है, जैसे मैं कराता हूँ H3PO2 के साथ। खूब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, H3PO2। यहाँ पे H सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बेंजीन बन जाता है। सारी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H3PO2 के साथ रिएक्शन कराने पे H सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, हाँ सर, ओके। सिमिलरली यदि मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो फिर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
R C triple bond C minus Cu plus C ट्रिपल बॉन्ड C R सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कि OH के साथ रिएक्शन कराऊं तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कि SH के साथ रिएक्शन कराऊं तो SH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बात समझ आई? Okay, next very important that is coupling reaction. Next we discuss वो भी डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन। These are also very important. अमीन्स में सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन सही रहती है डायजोनियम वाली, और अमीन्स के टेस्ट तो है, तो टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो कपलिंग रिएक्शन बेसिकली एरोमेटिक में ही होती है। तो लेट्स से हमारे पास ये डायजोनियम कंपाउंड है N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब क्या होता है, लेट्स से मैं इसको इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। ये बन गया N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। हाँ, एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है कि नहीं? कर सकते। ठीक है, so this does electrophilic aromatic substitution on other aromatic compounds. ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं इसका बेंजीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके ये कंपाउंड बना देगा N डबल बॉन्ड N, and this is known as azobenzene. This is known as azobenzene. So N डबल बॉन्ड N जिसमें होता है उनको एजो कंपाउंड बोलते हैं, राइट? एजोबेंजीन हो गया ये। इस कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एजो कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, दे एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन। एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन। यदि विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो विजिबल रीजन में ही लाइट को एमिट करेंगे, एंड देयरफॉर दीज कंपाउंड्स आर कलर्ड। So they are colored. They are colored. Since they are colored, that's why they are used as a dye. Used as dye, right? Other point? कौन सा कलर है ये नहीं पता। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो अभी देखेंगे। तो कोई भी एजो कंपाउंड होगा तो they will be having some color. Now which particular color it will have will depend upon कौन सा कंपाउंड है, राइट? हाँ सर, कॉपी कर एक लिया? सेकंड बस कॉपी कर, एक सेकंड सर बस।
हाँ सर लिखिए। ओके नाउ सी, अभी यदि मैं डायजोनियम कंपाउंड का रिएक्शन करता हूँ फिनॉल के साथ, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसका रिएक्शन करता हूँ फिनॉल के साथ, तो फिनॉल तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। सिंस ये इतना बड़ा ग्रुप है तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट होगा नहीं, पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो इसका नाम हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका कलर होता है ऑरेंज, दिस है ऑरेंज कलर। ये कलर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इस पर्टिकुलर डाई का कलर क्या होगा, राइट? याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे OH और ये ऑरेंज, राइट? ओ हाँ राइट। सर। ऐसे ही तो मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ एनिलीन के साथ, मैं रिएक्शन कराता हूँ एनिलीन के साथ, तो इसके पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसका कलर होता है येलो, ओके। अब यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ NN डाई मिथाइल एनिलीन के साथ, NN डाई मिथाइल एनिलीन के साथ, NN डाई मिथाइल एनिलीन, तो जो कंपाउंड बनेगा इसका कलर होता है बटर येलो। बटर येलो मीन्स वेरी लाइट येलो, राइट? अच्छा। ओके बस एक सेकंड। हाँ सर डन। ओके नाउ सी, नेक्स्ट विल सी, यहाँ पे ये जो डायजोनियम कंपाउंड है इसके पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसके पैरा पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है SO3H, और इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, तो यहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाता है? हाँ, so this particular compound is known as methyl orange. This is known as methyl orange, right? इन लोग N डबल बॉन्ड N होते हैं। है ना डबल बॉन्ड देखो तो,
मैं तब से एन ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ। ट्रिपल कहाँ होगा? नहीं, वो गलती से मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ तब से। करेक्ट। एक second। नाउ यदि मैं डाइजोनियम कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा देता हूँ, यदि इसके ऑर्थो पे मैं लगा देता हूँ COOH, ये एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज मिथाइल रेड। So this is nothing but methyl red. Right? हाँ सर। अभी लास्ट क्वेश्चन और है। Let us say I have beta naphthalene, यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ डाइजोनियम कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे देखो पैरा तो ब्लॉक है, या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा या यहाँ पे होगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रो वो बनता है जो कार्बोक्सिजन, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, राइट। सब्स्टिट्यूशन हाँ ऊपर सर। होता है, राइट। दिस इज नोन एज पैरा रेड। ओके, क्लियर? एक सर। आगे कर लीजिए। सर लिख लिया। Okay, now see. So next we will discuss the haloarenes. This is all about anilines, aromatic amines. Now we will discuss aromatic alkyl halide. मैं कॉपी लेके आता हूँ, कॉपी खत्म हो गया मेरा। Yes, yes. एक सेकंड।
हाँ सर। Okay. So now we discuss the haloarenes, right? Haloarenes. Okay. So haloarenes means बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ना कोई हेलोजन लगा हुआ, राइट? जैसे मैं Cl लगा दिया। हाँ Now we know ये लोग नॉर्मल एरोमेटिक नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शन नहीं शो करते हैं, राइट? रीजन क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इस तरीके से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, राइट? And due to double bond character don't show SN1 and SN2 रिएक्शन। ये नॉर्मल SN1 SN2 नहीं शो करते हैं, which are shown by the alkyl halide, right? Got the point? And obviously इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन्स देखेंगे, राइट? हाँ सर। तो हमको पता है ये जो हेलोजन ग्रुप होता है इसका माइनस आई इसके प्लस एम के ऊपर डोमिनेट करता है। माइनस आई डोमिनेट ओवर प्लस एम, तो इसलिए ये ग्रुप हो क्या जाता है, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। दिस इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो दिस इज एक्सेप्शनल केस। जनरली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग, बट दिस इज डीएक्टिवेटिंग स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एंड ऐसा क्यों होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट? हाँ सर। याद है ना? वो Cl देता है अपना। Cl प्लस एम भी शो करता है ना? तो प्लस एम से ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देता है कंपेयर टू मेटा। ऑल्दो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा तीनों पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बट सिंस वो प्लस एम भी शो करता है तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ा देता है। एंड दैट्स व्हाई रिलेटिवली ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। ऑल्दो अनसब्स्टिट्यूटेड के कंपेयर में ऑर्थो और पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बिकॉज इसका माइनस है डोमिनेट कर रहा है, राइट? हाँ सर। समझ आता है बात? हाँ। चलो तो रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका नाइट्रेशन कराते हैं। ऑल्दो सब डिस्कस कर चुके पहले, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। HNO3 प्लस H2SO4, तो ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। राइट? हाँ सर। ये तो मैं इसका फ्रेजल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराता हूँ, तो ऑर्थो और पैरा पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। RCl AlCl3 ऑर्थो और पैरा पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट? हाँ सर। ओके, this is Fraser-Crafts alkylation, above one in nitration. This is Fraser-Crafts alkylation. Okay, हाँ सर। next हम लोग देखते हैं Fraser-Crafts acylation. C double bond O Cl AlCl3. ऑर्थो और पैरा पे एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, सॉरी
यहाँ पे पैरा मेजर होगा बिकॉज एसाइल ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप होता है, तो ऑर्थो पे स्टेरिक चार्जिंग होने की वजह से पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस वर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हाँ सर। कुछ और रिएक्शन देखते हैं इसकी। देन एक सेकंड। हाँ सर लिख लिया। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी सपोज यहाँ पे साइड चेन CH3 भी प्रेजेंट है। अब इसका मैं रिएक्शन करता हूँ NBS के साथ, तो मुझे पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा साइड चेन के ऊपर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन साइड चेन। अगर मुझे पता है कि NBS क्या करता है, एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। हमने फ्री रेडिकल में मैकेनिज्म इसका देखा था, एलाइलिक कार्बन पे करता है, राइट। हाँ सर। हाँ सर। नाउ लेट अस से मेरे पास है CH3, सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मुझे पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं और उसके बेसिस पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लगाते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट पे पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट। हाँ ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, लेकिन अभी यदि मैं यहाँ पे Cl2 और HNu ले लेता हूँ, तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट साइड चेन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले किया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन साइड चेन। हाँ CH2 हुआ था भाई, बनेगा। हाँ ये CH2Cl बन जाएगा, ओके। हाँ सर। हाँ सर डन। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ मैग्नीशियम ईथर के साथ, सॉरी Cl है यहाँ पे, मैग्नीशियम एंड THF। मुझे पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, राइट। MgCl करेक्ट। नेक्स्ट यदि मैं इसको हीट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम ईथर, सोडियम एंड THF, तो मुझे पता है फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, राइट। हाँ सर। फिटिक रिएक्शन ये मैंने देखा था एल्काइल हैलाइड में भी। करेक्ट, ये बन जाएगा, राइट। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं हेलोएरिन्स, बट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर देते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये क्लोरीन है, यदि ऑर्थो और पैरा पे कोई स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्थो और पैरा पे कोई स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अच्छा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और Cl- सब्स्टिट्यूट होता है। नीचे नोट करके लिख लेना, दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इफ this reaction take place only if strong -M group is present at ortho and para, is present at ortho and para। ठीक है, तभी ये SNAR रिएक्शन होती है। ठीक है, एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है। डन। एक सेकंड। चलिए। सो सी, इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में है। रिएक्शन है सारी, मैकेनिज्म का नहीं है, बट रिएक्शन आर देयर। ओके, रिएक्शन आर देयर। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा पहले स्टेप में, यहाँ पे अटैक करके इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा इसके ऊपर। यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आया है, इस -M को इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ही ऑर्थो और पैरा पे स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो दिस इज स्लो स्टेप एंड दिस इज RDS, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, अभी ये जो एनायन बन रहा है, ये यहाँ पे अटैक करके सील को बाहर कर देगा। दिस इज फास्ट स्टेप। तो भाई सॉरी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के मैं कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करूं, so attack of nucleophile is RDS, so rate will be equal to
rate constant concentration of nucleophile into concentration of pH x, राइट। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2। rate of reaction is proportional to the rate of reaction is proportional to stability of anion, right? ओके हाँ सर। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर हम लोग। लिख लो, एक सेकंड सर। क्लियर? एक यहाँ पे चीज और ऐड कर लेना, अकर ओनली इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा, राइट। ठीक, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। हो जाइए है ठीक है। इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ लचक से अल्कोहलिक केवट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं रेट पूछ रहा हूँ, रेट का ऑर्डर पूछ रहा हूँ। आई का सबसे पहले, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर एफ। ऐसा क्यों बताइए? लिविंग ग्रुप। हाँ लिविंग ग्रुप, लेकिन हमने देखा था जो लिविंग ग्रुप है वो सेकंड स्टेप में छोड़ के जा रहा है, और हमारा आरडीएस क्या है वो फर्स्ट स्टेप है, राइट। तो ये हाँ तो बल्क। नॉर्मल SN2 से थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। अच्छा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट स्टेप में हो रहा है ना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यदि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, अटैक भी उतना फास्ट होगा कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, एंड फिर वो डिक्रीज करता जाएगा अप टू आई, राइट। तो रेट विल बी 1 2 3 एंड 4। रीजन लिख देना बिकॉज RDS is attack of nucleophile, so rate will be proportional to positive charge intensity on pHx। got the point? हाँ सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए कराया था इसको, मुझे पता था वही आंसर करने वाले हैं आप। हाँ सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलो, कंपेयर द रेट ऑफ SNAR। जो क्वेश्चन दूंगा उसमें SNAR का रेट कंपेयर करना है। कंपेयर द रेट ऑफ SNAR, ओके।
तो ऑब्वियसली रेट कॉजर का ये हो जाएगा भाई, का जो एनायन बनेगा सबसे ज्यादा इस केस में स्टेबल होगा, बिकॉज 3 माइनस ग्रुप लगे हुए हैं और 4 पैरा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इसमें बताइए। तो देखो यहाँ पे दो NO2 लगे हुए हैं, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, राइट। यहाँ पे एक ही NO2 लगा हुआ है पैरा पे, राइट। और यहाँ पे और वो मेटा पे लगा हुआ, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, राइट। 2 1 3 होगा। सबसे कम होगा 3 में, फिर होगा 1 में, एंड फिर 2 में। इवन यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन विल नॉट अकर ओनली, हाँ रिएक्शन will not occur only, okay। हाँ तो भाई चलो अगला क्वेश्चन लिखना, राइट द मेजर प्रोजेक्ट। रिएक्शन देना, उसमें आपको मेजर प्रोजेक्ट लिखना होगा। राइट द मेजर प्रोजेक्ट। KOH NaNH2 RO minus Na plus RSNA। तो देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, तो SNAR हो जाएंगे, सारे केस में SNAR हो जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे RO माइनस आ जाएगा, यहाँ पे SR आ जाएगा, राइट। हाँ सर। क्लियर। सबके सब में मैकेनिज्म क्या है, SNAR, बिकॉज पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि एनायन को स्टेबलाइज कर देगा, राइट। तो क्वेश्चन और कर लेना। हो जाइए हम ClNO2 रिएक्शन करा रहा हूं मैं NH2 के साथ, रिएक्शन करा रहा हूं HN KSH NaNH2 RC माइनस Na प्लस, ओके। देखो यहाँ पे हाँ पैरा पोजीशन पे माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, तो SNAR हो जाएगा, सारे के सारे ही न्यूक्लियोफाइल हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट। हाँ सर। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा NH2, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा,
SH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे NH2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CR सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट। हाँ सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। कॉपी कर लिया? एक सेकंड। हाँ सर, डन। Okay, suppose I have NO2 F and Cl, रिएक्शन करा रहा हूँ OH माइनस हीट। तो देखो Cl के पैरा पे NO2 प्रेजेंट है और फ्लोरीन के हाँ। भी पैरा पे NO2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब लेकिन ध्यान से फ्लोरीन। देखो तो फ्लोरीन पे रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, तो फ्लोरीन फ्लो सब्स्टिट्यूट होगा, राइट। हाँ सर। रीजन क्या है? रेट इज फास्ट एट फ्लोरीन। नहीं, ऑर्थो पारा कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता। ऑर्थो पैरा पे तो रेजोनेटिंग इफेक्ट इक्वल अमाउंट में ही लगता है ना, बिकॉज हाँ, वो तो समझ गया। चार्ज इंटेंसिटी मोर। ऐसा क्यों नहीं होता कि बल्कि ग्रुप अगर ऑर्थो में रखता है तो ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, राइट। स्टेरिक क्रॉसिंग का उतना अच्छा। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से आई हैव Cl NO2 एंड F यहाँ पे लगा देता हूँ, OH सीएल पे माइनस। होगा। अब देखो यहाँ पे F के रिस्पेक्ट में NO2 मेटा पे प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर SNAR हो ही नहीं पाएगा। नॉर्मल हाँ सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता नहीं है, तो F तो इंटैक्ट रहेगा, Cl को OH हटा देगा, राइट। हम्म। क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन और देखता हूँ। Cl एंड F हम NO2 बीच में लगा हुआ है, OH माइनस 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। अब देखो F के रिस्पेक्ट में भी NO2 नाइट्रो पे है, Cl के रिस्पेक्ट में भी नाइट्रो पे है, एंड OH माइनस 1 इक्विवेलेंट है, तो दोनों में से केवल एक के ऊपर ही रिएक्शन कर सकता है। तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर रिएक्शन फास्ट होगी उसके ऊपर करेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर करेगा, राइट। बिकॉज वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, राइट। हाँ तो सर। पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा, तो रेट भी ज्यादा रहेगी, राइट। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। और क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये सब SNAR मैकेनिज्म ही है ना। हाँ। फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन OH माइनस हीट। ध्यान से देखो यहाँ पे, यदि इस फ्लोरीन को हटा दूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी माइनस लगा रहा है, ये भी माइनस लगा रहा है, तो हाँ सर। बीच वाले के ऊपर रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, तो हम बीच वाले को हटा सकते हैं। F का स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगता है, तो आयन को स्टेबलाइज कर देगा। दो डायरेक्शन से लग रहा है, में तो वो नहीं है, नोट टू नहीं है, या फिर कोई बल्कि। मतलब NO2 is not necessary. Any strong electron withdrawing group. So it may be strong, it may be minus M or it may be any strong minus I group also.
यदि कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप भी है तब भी हो जाएगा, सिंस यहाँ पे दोनों साइड से माइनस आई लग रहा है, इस वजह से और ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, राइट। अच्छा। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज पर्पज क्या है, पर्पज जो एनायन बनना है उसको स्टेबलाइज करना है, तो जनरली माइनस एम ग्रुप स्टेबलाइज कर देता है बहुत अच्छे से, लेकिन यदि कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप भी हुआ तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ इज ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, एंड सेकंड थिंग दो एफ लगे हुए हैं, राइट। और हीट भी डाल रहे हो। तो इसीलिए बीच में सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, राइट। हाँ बात सर। दो पॉइंट। हाँ, वो प्लस हीट भी डाल रहे तो और एक्स्ट्रा एनर्जी। हीट तो जनरली डालते हैं सब में। अभी तो मैं इसका केओएच के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो देखो CF3 ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। यहाँ पे भी SnAr हो जाएगा, Cl रखा के OH लग जाएगा, राइट। हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। कॉपी कर लिया। अरे एक सेकंड। हाँ सर, डन। ओके, let us say I have, हेलो। yes, हाँ सर, Cl वो सुना ही नहीं देगा। NO2 and Cl। अब यहाँ एक्वस KOH है। नाउ सी यहाँ पे क्या, इसके ऑर्थो पे NO2 प्रेजेंट है तो SnAr हो सकता है, बट SN2 के भी चांस है, राइट। तो SnAr के भी चांस है, SN2 के भी चांस है। तो SN1 SN2 का रेट SnAr से फास्ट होता है, तो यदि कहीं पे SN1 SN2 के चांस हुए तो SnAr हम लोग नहीं कराते हैं, राइट। तो यहाँ पे SN2 हाँ होगा सर। और नीचे वाला Cl सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, राइट। हाँ सर। तो नीचे लिख लेना नोट करके, SN1 SN2 का रेट SnAr से फास्ट होता है। So if there is chance of SN1 and SN2, then no SNAR, right? No SNAR, हाँ right? सर। Okay, एक क्वेश्चन और करते हैं। CF NO2 रिएक्शन करा रहा हूँ H2O के साथ एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे SN1 के चांस हैं कि नहीं, वीक न्यूक्लियोफाइल है, लो टेम्परेचर है, तो SN1 के चांस हो गए, तो हम लोग SnAr नहीं कराएंगे, ऑल्दो SnAr हो सकता था, बट फिर SN1 हो रहा है तो SnAr नहीं, करेक्ट। हाँ सर। एक यहाँ पे मैकेनिज्म और बचती है, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। SnAr हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, SN1 SN2 तो होता ही नहीं एरोमेटिक के ऊपर, वो तो साइड चेन के ऊपर हो रहा है, राइट। हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट बेंजाइन मैकेनिज्म।
तो बेंजाइन मैकेनिज्म का एक ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, जाउज प्रोसेस, जिसको हम पहले देख चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, राइट। हाँ अच्छा। जाउज प्रोसेस मैकेनिज्म नहीं देखे थे, बस बोला था मैंने, आगे देखूंगा ना। हाँ सर। जैसे यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इसको हम लोग NaOH फ्यूज्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। तो Cl हट के यहाँ पे OH लग जाता है, बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नहीं है। जैसे इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, तो कैसे पता चला कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है? तो पता ऐसे चला, जहाँ पे स्टार मार्क किया ना, वहां पे भी OH लगता है, उसके साइड में भी OH लगता है। यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ होता या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ होता, तो केवल OH इसी पे लगना चाहिए था, राइट। यहाँ पे OH हाँ सर। उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी लग रहा था, तो उससे पता चला यहाँ पे भाई न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोग डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं कि OH एडजेसेंट कार्बन में लग रहा है? हाँ, इसीलिए यहाँ पे इसको मार्क किया ना मैंने, जैसे कार्बन 14 है, राइट, ट्रेसिंग के लिए। अच्छा अच्छा। तो अब तब पता अच्छा चल वो गया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म तो उसके नहीं है। अलग, हम्म, वो बोल रहा है। अच्छा Cl जिस कार्बन से हट रहा है उसके अलग वाला कार्बन। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या है, जब जिसको मैकेनिज्म को जब फाइंड आउट किया गया, तो देखा गया यहाँ पे कुछ अलग ही मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, इससे भी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एच को यहाँ से निकालता है, यहाँ पे बन जाता है एनायन। करेक्ट। उसके बाद अभी क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप है ना। उसके बाद ये एनायन अटैक करके OH को बाहर निकाल देता है। ओके, नाउ दिस एनायन विल अटैक एंड ये OH को बाहर निकालता है। ये स्टार है से अभी ये अटैक करके इस OH को बाहर निकाल देता है। ये जो इंटरमीडिएट बना, इसी को बेंजाइन बोलते हैं। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C आ गया ना, तो C हाँ ट्रिपल बॉन्ड C स्टेबल थोड़ी ना होती, यही बेंजाइन है आपका। अब इस बेंजाइन में बॉन्डिंग कैसे होती है देखो, वो OH थोड़ी ना, Cl है यहाँ पे, सॉरी Cl। इस बेंजाइन में बॉन्डिंग कैसे होती है देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दिस ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है। उनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग से ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। दिस इज लिटिल साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन टू sp2 ऑर्बिटल। दो sp2 ऑर्बिटल के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग से ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, राइट। हाँ अब देखो क्या होता है, नाउ दिस इज द स्टोरी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे है, इस पे स्टार है, तो OH माइनस अभी क्या करता है, इधर में अटैक करके इस इलेक्ट्रॉन को साइडवेज ओवरलैपिंग था ना के बीच में, इसमें शिफ्ट कर देता है, राइट। तो ये OH यहाँ लग गया और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इस पे आ गया माइनस। फिर ये पानी से H+ एक्सेप्ट करके नॉर्मल कंपाउंड बना लेता है। ये स्टार है, ये स्टार है। अब लेकिन OH माइनस का अटैक तो इस पे भी हो सकता है ना, हाँ। नीचे वाले पे अटैक की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, राइट। हम्म। तो ये वाटर से H+ एक्सेप्ट कर लेता है और ये बन गया, राइट।
हाँ सर। सॉरी, करेक्ट। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, राइट। हाँ सर। कॉपी कर लेना। डन। एक सेकेंड। हाँ सर। ठीक है, अभी देखो। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोट दैट जब हम रेट की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट की बात करते हैं, सबसे फास्ट होता है SNI और SNNG, ये सबसे फास्ट होती है। उसके बाद SN1 SN2 होता है, देन SNAR होता है, और सबसे स्लो होती है बेंजाइन प्रोसेस। फिर इनमें SN1 SN2 या SNAR दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी बेंजाइन कराएंगे। हाँ फॉर एग्जाम्पल सर। यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, क्या इसमें SN1 SN2 का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। नहीं है। क्या इसमें SNAR का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। नहीं है। इसीलिए मैंने बेंजाइन कराया यहाँ पे, तभी बेंजाइन होता है। तो पॉइंट, बिकॉज इसका रेट सबसे स्लो है। एंड सेकंड कंडीशन हाँ क्या है, सर। बेंजाइन वाला मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ही होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, जैसे आपका अल्कोहलिक KOH हो गया, NaNH2 हो गया, RO- ROH हो गया, NaOH फ्यूज्ड हो गया, RLI हो गया, लाइक दैट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। आप सब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कौन सा मैकेनिज्म होगा, फिर प्रोजेक्ट बनाना होगा, राइट। हाँ सर। चेक करना किस सीक्वेंस में चेक करना है, देखो पहले SN1 SN2 होगा क्या, नहीं होगा तो देखो क्या SNAR हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है तब देखना है बेंजाइन, राइट। हाँ सर। ठीक है, रिएक्शन कराता हूँ NaNH2 हीट के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SN1 SN2 नहीं होगा, SNAR भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बेंजाइन करा सकते हैं बिकॉज हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो जैसे हाँ सर। AR है तो बेंजाइन कराएंगे तो NH2 उस कार्बन पे भी लगेगा, एडजेसेंट कार्बन पे भी लगता है, राइट। करेक्ट, बेंजाइन मैकेनिज्म है। और क्वेश्चन करते हैं। Cl NO2 NaNH2 हीट। तो देखो यहाँ पे SNAR हो जाएगा बिकॉज पहला पोजीशन पे -M ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे SNAR मैकेनिज्म होगी। हाँ सर। और क्वेश्चंस करते हैं। Cl CH3 NaNH2 हीट। शशि, यस। अब देखो यहाँ पे SN1 SN2 के कोई भी चांस नहीं,
SNAR के कोई चांस नहीं, बिकॉज ऑर्थो में प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा हुआ है। बट बेंजाइन तो करा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेंजाइन तो हो ही सकता है। बट बेंजाइन होगा NH2 यहाँ लगेगा और NH2 यहाँ पे लगेगा, इधर नहीं लगेगा। हाँ NH2 इधर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। ऐसा क्यों है बताता हूँ। देखो बेंजाइन बनाओ तो बेंजाइन इधर बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पे बेंजाइन हाँ, वो बेंजाइन बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, एंगल बेंजाइन यहाँ स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो एनायन बनता था ना बेंजाइन में, वो उधर वो एनायन स्टेबल बनेगा ही नहीं। देखो ना, ये हाँ एनायन वही बनता था, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन तो छोड़ो, ये जो एनायन बनता था ना, ये हाइड्रोजन को निकालने के बाद बनता था ना। और इधर में तो हाँ CH3 जहाँ पे लग गया, उधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, हाँ सर। यहाँ तो बन ही नहीं पाएगा बेंजाइन। तो पॉइंट, बेंजाइन इधर ही बनेगा, राइट। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं, उधर तो बनेगा ही नहीं बेंजाइन ना, हाँ सर। उधर कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे CH3 को हटाना पड़ेगा, जब आपको लगाना है NH2 को, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। हाँ चलो और करते हैं क्वेश्चन। Cl और NH2 को लिख देते हैं मेटा पे, NaNH2 हीट। अब मेटा पे लगा दिया तो देखो यहाँ पे SN1 SN2 नहीं हो सकता है, SNAR भी नहीं हो सकता, तो मैग्नीशियम तो बेंजाइन ही होगी। हाँ तो NH2 लग गया ऊपर में। अब डिसाइड करना है दूसरा NH2 इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पाथ। तो देखो बेंजाइन में जो हाँ एनायन सर। बनता था, एनायन, तो एनायन यहाँ बनाऊंगा ज्यादा स्टेबल बनेगा। हाँ यदि एनायन यहाँ पे बनाऊंगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा, राइट। हाँ सर। बिकॉज उसको NO2 का -m मिल जाएगा। यदि एनायन यहाँ बनाएंगे तो एनायन यहाँ बनाने से भी उसको NO2 का -m मिलेगा, बट फिर इस यहाँ पे -I भी एक्स्ट्रा लग रहा है ना। हाँ 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 गॉट द पॉइंट। तो एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए फिर यहाँ पे NH2 लगेगा। रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन ज्यादा स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल कार्बन, राइट। हाँ सर। ध्यान रखना, ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ सर लिखिए। ओके, नेक्स्ट HSC रिएक्शन करा रहा हूँ, Cl and CH3 NBS। NBS तो एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करता है, हाँ तो यहाँ पे CH2Cl बनेगा, देयर इज नो डाउट। हाँ सर। Cl2 500 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, Cl2 500 डिग्री सेल्सियस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है साइड चेन पे। ये साइड चेन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा, एरोमेटिक रिंग के ऊपर रिएक्शन होगी ही नहीं। ओके, हाँ CH2Cl, राइट। हाँ सर। पर यहाँ पे तो Br लगता है ना, NBS में HCl कहाँ से आ गया, देखते ही हो ध्यान से। हाँ अरे यार। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पे लेते से इसका रिएक्शन में कराता हूँ KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करेगा COH में, राइट। याद आ रहा है कि नहीं। हाँ 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 मैं Br2H कर देता हूँ, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा साइड चेन के ऊपर, राइट।
free radical substitution. Okay. हाँ सर। हाँ सर, लिखते हैं। Okay. जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, रिएक्शन कराता हूँ एक्वस NaOH के साथ। अब देखो यहाँ पे SN2 हो सकता है, SN2 हो सकता है, तो और कोई चांस ही नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो रिएक्शन करा रहा हूँ मैं NaNH2 हीट के साथ, तो SN1 SN2 नहीं हो सकता, SNAR भी नहीं हो सकता, करेक्ट। CH3 लगाओगे। माइनस में मैं ग्रुप लगाओ तो अब दोनों जगह पे CH3 लगा हुआ है, तो बेंजाइन भी नहीं हो सकता। तो नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, नो SN1 SN2, नो SNAR और नो बेंजाइन। बेंजाइन के लिए यहाँ पे साइड पे H होना चाहिए ना, बेस निकालेगा किसको, है ही नहीं H, हाँ सर। यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, करेक्ट। हाँ सर। Okay, so this is all about aromatic compound, correct? हाँ सर।